प्यारे श्रोताओं, आप सभी को मेरा प्रणाम। कथा कहानी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारी कहानियों को आपने इतना प्यार दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आज हम गणेश जी की कहानी सुनेंगे। श्री गणेशाय नमः। गणेश जी की कहानी। एक औरत थी, उसका नाम लक्ष्मी था। वह घर के सभी काम बहुत अच्छे से करती थी। वह बिना नहाए रसोई में नहीं जाती थी। पहले चौका बर्तन करके फिर खाना बनाती थी। उसके एक बेटा और एक बहू थे। बहू का नाम राधा था, बेटे का नाम गोविंद था। गोविंद खेतों में काम करता था, बहू घर का सारा काम करती थी। राधा घर के सारे काम बहुत अच्छे से करती थी। पति की सेवा, सास की सेवा, घर का काम सभी अच्छे से करती थी। पर उसकी एक आदत थी, वह खाना बनाते बनाते रसोई में कुछ कुछ खाने लगती थी। सास को यह सब अच्छा नहीं लगता था। सास कहती, पहले चौका बर्तन करके स्नान करके फिर खाना बनाओ, और खाना बनाने के बाद गणेश जी को भोग लगाओ, फिर सब खाना खाएंगे। राधा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, उसकी तो यही आदत हो गई थी। एक बार कोई त्योहार आया, लक्ष्मी ने सोचा आज घर में पूजा करनी है, गणेश जी को भोग भी लगाना है। राधा तो रसोई में फिर से जूठन फैलाएगी। एक काम करती हूँ, आज खाना मैं ही बनाऊंगी। लक्ष्मी ने राधा से कहा, राधा आज खाना मैं ही बनाऊंगी। जब तक पूजा ना हो जाए और गणेश जी को भोग ना लग जाए तब तक रसोई में मत आना। राधा ने कहा, ठीक है माँ जी। लक्ष्मी रसोई में खाना बनाने लगी। राधा को बेचैनी हो रही थी, अब क्या करूं। राधा अपनी सास से बोली, माँ जी मैं रसोई में नहीं आऊंगी। एक काम करती हूँ, आप मुझे आटा रसोई के बाहर ही दे दो, मैं बाहर से ही पूड़ी बेलकर आपको दे दूंगी। लक्ष्मी ने कहा, ठीक है, और राधा को आटा दे दिया। राधा पूड़ी बेलकर सास को दे रही थी। राधा ने पूड़ी बेलते समय आटे की लोई एक कवर में डालकर ब्लाउज में छुपा ली और भंडार घर में से चीनी लेकर पुड़िया बना ली। अब सास से बोली, माँ जी आप जब तक खाना बना रहे हो तब तक मैं कुएं से पानी ले आती हूँ। कुएं के पास ही गणेश जी का मंदिर था। राधा कुएं पर घड़ा बाल्टी रखकर मंदिर में चली गई। घर से जो आटे की लोई ब्लाउज में छुपा कर लाई थी वह निकाली और गणेश जी का जो दिया जल रहा था उसमें सेक ली। गणेश जी के सूंड में डालकर उसे कूट लिया, दिए में से घी डाल लिया, चीनी मिलाकर चूरमा बनाकर खा लिया और पानी भरकर वापस आ गई। अब गणेश जी ने नाक पर उंगली रख ली। सारे गांव वाले डर गए, पता नहीं आज क्या होने वाला है। आज गणेश जी ने नाक पर उंगली रख ली। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। कोई सवामणी बोल रहा है, कोई प्रसाद बोल रहा है, कोई क्षमा मांग रहा है। राधा अपनी सास से बोली, माँ जी आज ये गांव क्यों इकट्ठा हो रहा है, क्या हुआ। लक्ष्मी बोली, आज पता नहीं क्या होने वाला है, आज गणेश जी ने नाक पर उंगली रख ली। राधा बोली, बस इतनी सी बात है, मैं अभी मंदिर जाती हूँ। राधा ने एक मोगरा उठाया और गणेश जी के मंदिर में चली गई। जाकर गणेश जी से बोली, आटे की लोई हमारे घर से लाई, आपके दिए में सेक लिया तो आपके जोर क्या पड़ गया। चीनी हमारे घर से लाई, आपके सूंड में डालकर कूट लिया, आपको जोर क्या पड़ गया। या तो नाक से उंगली हटा लो, नहीं तो ये मोगरे की मारूंगी। गणेश जी ने सोचा, अभी तो सूंड में चूरमा बनाकर खा गई, अभी मोगरा भी मार देगी। गणेश जी ने नाक से उंगली हटा ली। अब सारे गांव वाले बहू की जय जयकार करने लगे। लक्ष्मी ने सोचा, पूछूं तो सही बहू ने आखिर किया क्या है जिसे गणेश जी ने नाक से उंगली हटा ली। राधा ने सारी बात बता दी। लक्ष्मी ने सुनकर अपना सर पकड़ लिया। हे गणेश जी महाराज, मुझे क्षमा करना, मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की स्वच्छता से रसोई बनाने की, पर राधा ने तो आज भी अपना काम कर दिया। अब राधा ने भी गणेश जी से माफी मांगी और कहा, गणेश जी महाराज मुझे क्षमा कीजिए, अब से मैं नहाकर चौका बर्तन करके खाना बनाऊंगी। पहले आपको भोग लगाकर फिर हम सब लोग खाएंगे। गणेश जी महाराज सभी पर कृपा करना। कहते सुनते हुंकारा भरते हमारे सारे परिवार पर करना। गणेश जी महाराज की जय।